हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहलो सर। आज मैं आप सभी लोगों को स्टार्ट कराऊंगा जर्नल एंट्री का न्यू टॉपिक क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब कि एक्चुअल में होता क्या है क्रेडिट सेल? जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमें उधार माल जितना बेचते हैं, मतलब कि जितनी हम क्रेडिट सेल ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही हमें हमारा बिजनेस ग्रो करता है। क्रेडिट सेल क्या होता है कि उधार माल बेचना। मैंने किसी को, जैसे मेरे कोई मिलने वाला, कोई भी मेरा कस्टमर है, उसे मैंने 1000 रुपये का माल बेच दिया। उसने मैं जैसे मैं बुक, मतलब मान लो मैं बुक्स बेचता हूँ, तो मैंने उसे बुक्स दे दी। उसने कह दी कि मुझसे सर मैं पैसे बाद में दूंगा, पैसे बाद में दूंगा। तो पैसे तो दिए नहीं ना, तो ये हो गए उधार, उधार बिक्री करना, मतलब कि क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को भी सामान उधार बेचते हैं उसे ही बोलते हैं क्रेडिट सेल। चलिए मैं जनरल एंट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री कैसे करते हैं। फर्स्ट, फर्नीचर सोल्ड टू राम। फर्नीचर सोल्ड टू राम। फर्नीचर सोल्ड टू राम का मतलब ये है कि आपने राम को फर्नीचर बेचा है। तो याद रखना, जब भी किसी पर्सन का नाम लिखोगे, यहाँ पर नाम लिखोगे ना, तो मतलब कि हमने नगद नहीं बेचा। यहाँ पे क्रेडिट सेल का मतलब क्या है? यहाँ पे सब कुछ उधार चलेगा। हमने किसी को फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेच के हमारे पास एक्चुअल में आता क्या है? पैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमने उधार बेचा है। और उधार जब भी बेचते हैं तो उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। तो नाम क्या है? राम। तो राम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। किसी भी लिविंग थिंग के साथ, किसी भी पर्सन के नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है। अगर आपको अकाउंट लगाना है तो राम लिखना, फिर एपोस्ट्रोफी एस, राम्स अकाउंट होगा। केवल राम अकाउंट नहीं होगा। क्या होता है? राम्स अकाउंट होता है। किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी लिविंग थिंग के साथ अकाउंट नहीं लगता है। अगर आपको अकाउंट लगाना है तो राम्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कर देना। अदरवाइज ये एंट्री कर दो। कौन सी? राम डेबिट टू फर्नीचर। जब भी हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं, कुछ भी सामान बेचते हैं, उधार बेचते हैं, उधार बेचते हैं, तो जब भी हम उधार बेचेंगे तो उस पर्सन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो पर्सन को हमने माल बेचा, हमारे पास से वो आइटम तो चला गया, लेकिन उसके बदले में हमारे पास पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए तो हम क्या करेंगे? उसका नाम लिख लेंगे। नाम क्या है उसका? राम। तो राम डेबिट टू हमारे पास से क्या है? क्या? फर्नीचर अकाउंट। ये रूल्स है रियल अकाउंट का। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। चलिए एक एंट्री के थ्रू और मैं समझाऊंगा आपको। मशीनरी सोल्ड टू श्याम। हमने श्याम को मशीन बेची, श्याम को मशीन बेची, तो मशीन बेचेंगे तो मशीन हमारे पास से चली जाएगी, और इसके बदले हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास पैसे आएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है? क्रेडिट सेल है। क्या है ये? क्रेडिट सेल है, ना कि कैश सेल। क्रेडिट सेल में मतलब कि उधार बेची है, और जब भी हम कोई उधार बेचते हैं तो हमारे पास पैसे तो आते नहीं है। तो पैसे नहीं आए तो क्या करेंगे? इस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, जिसको भी हमने बेचा है। किसको बेचा है? यहाँ पे श्याम को ध्यान तो रखना है ना भाई, कि मैंने श्याम को मशीन बेची थी, अब मुझे श्याम से पैसे लेने हैं, तो श्याम को डेबिट कर दो। श्याम डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और मैंने ये बता चुका हूं आपको, अगर श्याम के साथ अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस, ये ऐसा करके एपोस्ट्रोफी एस लगाकर तब लिख सकते हैं श्याम अकाउंट। अदरवाइज श्याम डेबिट। ये भी ठीक है आपकी एंट्री। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो पूछो, मैं फिर से एक बार दोबारा से क्लियर करता हूं और एंट्री में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पेन सोल्ड टू दीपक। आपने दीपक को पेन बेचा, उधार पेन बेचा, तो उधार बेचा है ना पेन आपने, तो दीपक ने पैसे नहीं दिए, तो दीपक का नाम लिख लोगे। जब भी कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो उसका नाम लिख लेते हैं। तो दीपक डेबिट टू हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से भाई चला गया पेन। जैसे हम कभी भी किसी को कोई आइटम बेचते हैं, कुछ भी बेच रहे हो, मान लो वॉच बेच रहे हैं, शर्ट बेच रहे हैं, घड़ी बेच रहे हैं, और पेन बेच रहे हैं, टेबल बेच रहे हैं, चेयर बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। मान लो डस्टर बेच रहे हैं, ये डस्टर बेच रहे हैं, ये डस्टर बेच रहे हैं, फैन बेच रहे हैं, टेबल बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं वो तो हमारे पास से चला गया ना, अब वो तो आना नहीं है, तो जो जाता है उसे क्रेडिट कर दिया। अब उसके हमने उसे बेच दिया, उसने हमें पैसे दिए क्या? नहीं दिए, क्योंकि जो कौन सी एंट्री है? क्रेडिट सेल की। पैसे नहीं दिए तो पैसे नहीं, तो क्या करूंगा?
नाम लिख लूंगा क्या भाई दीपक, तू अभी नहीं दे रहा तो बाद में दे दियो पैसे। तो दीपक डेबिट टू पेन अकाउंट। अब मान लो दीपक को हम पेंसिल बेचते हैं, पेंसिल सोल्ड टू दीपक, पेंसिल बेचते हैं दीपक को, तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, फिर से दीपक को हमने पेंसिल बेची है तो दीपक डेबिट, फिर से एक बार दीपक डेबिट टू पेंसिल अकाउंट। जो भी बेच रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो, उस पर्सन के नाम को डेबिट कर दो। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो मुझसे फिर पूछ लो, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, एक एंट्री और बताऊंगा मैं आपको। सुनिए, थर्ड प्लांट सोल्ड टू राम। हमने राम को प्लांट बेचा है, राम को प्लांट बेचा, तो प्लांट हमारे पास से चला गया और जो गया उसे करेंगे क्रेडिट। तो टू प्लांट, ये तो कंफर्म है कि प्लांट गया तो प्लांट तो नीचे आएगा टू में। जैसे यहाँ पेन बेचा था तो पेन क्रेडिट हो गया, पेंसिल बेची थी तो पेंसिल क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे किसका नाम डेबिट है, दीपक, दीपक को बेचा दीपक। यहाँ पे किसको बेच रहे हैं हम, राम को, तो राम को डेबिट कर दो, राम डेबिट। बेचने वाली एंट्री में मतलब कि उधार क्रेडिट सेल में, किसमें, क्रेडिट सेल में जो भी पर्सन का नाम होता है उसे डेबिट कर देते हैं और जो भी आइटम होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। बस यही सिंपल सा रूल है। चलिए मैं आगे और एंट्री आपको, जो क्रेडिट सेल की एंट्री है मैं आपको कैश सेल की एंट्री एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगा कि क्रेडिट सेल और कैश सेल में एक्चुअल में आपको डिफरेंस पता चल जाए। चलिए बच्चों, मैं आपको डिफरेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कैश सेल और क्रेडिट सेल में आपको पहचान कैसे करनी है। देखिए पहली एंट्री लिखी हुई है, मशीनरी सोल्ड इन कैश, मतलब कि मशीन बेची, मतलब कि नगद मशीन बेची। आप बेचोगे मशीन को, नगद बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कैश, तो कैश को डेबिट कर दिया और आपके पास गया क्या, मशीन। आपके पास से गई क्या, मशीन। हम कोई भी आइटम बेचते हैं, कोई भी आइटम बेचते हैं तो डेबिट क्या हुआ, या तो हम उधार बेचते हैं या नगद बेचते हैं। नगद बेचते हैं तो कैश आ जाता है, उधार बेचते हैं तो जिसको हमने उधार बेचा है उसका नाम आ जाता है। और दोनों ही कंडीशन में क्रेडिट में एक ही आइटम आता है, मशीन बेची है तो मशीन क्रेडिट होनी है। देखो यहाँ हमने मशीन नगद बेची है, यहाँ हमने मशीन उधार बेची है, तो मशीन तो नीचे आएगी क्रेडिट, मतलब कि मशीन आपके पास से गई तो मशीन यहाँ भी क्रेडिट है, मशीन यहाँ भी क्रेडिट है। डेबिट क्या हुआ है, यहाँ पे आपने इन कैश में, मतलब कि नगद बेची है, नगद बेच के आपके पास आया क्या होगा, कैश, तो कैश डेबिट कर दिया। यहाँ पे आपने उधार बेची है, उधार बेची है तो मतलब नाम तो आया है, वो क्या है, कैश तो आया नहीं आपके पास। जब कैश नहीं आता है तो हम उस व्यक्ति का क्या ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, नाम डेबिट कर दिया। सिंपल सा डिफरेंस है, नगद बेच रहे हो तो कैश को डेबिट करो, उधार बेच रहे हो तो जिसको बेच रहे हो उधार उसको डेबिट करो। और क्रेडिट में क्या, जो भी आइटम बेच रहे हो वो क्रेडिट। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेच के आपके पास आएगा क्या, फर्नीचर आपने नगद बेचा है, देखो नाम कैश लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है हर एंट्री में इन कैश लिखा हो, ये कंपलसरी नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है ना फर्नीचर सोल्ड, तो भी आप मानना कि आपने क्या बेची है, नगद ही बेची है। तो फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेच के आपके पास क्या आया, कैश, तो जो आता है उसे डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। टू आपके पास से गया क्या, मैंने भाई किसी को फर्नीचर बेचा तो कैश आया और फर्नीचर गया, तो फर्नीचर क्रेडिट में आ गया। जो भी कुछ आया डेबिट, गया क्रेडिट। फर्नीचर बेच के पैसे आए डेबिट डाल दिए, गया क्या, फर्नीचर। कोई डाउट, यहां देखो फर्नीचर बेचा तो है लेकिन नगद नहीं, उधार बेचा हमने। और उधार जब कभी बेचते हैं हम तो कैश कभी जिंदगी में नहीं आता है। क्या नहीं आता है, उधार अगर बेचते हैं तो कैश नहीं आता है, कैश की जगह बस नाम आ जाता है। यहाँ पे कैश की जगह क्या कर दो, बस नाम कर दो। नाम क्या है इसका, श्याम, तो श्याम कर दिया। बाकी देखो फर्नीचर यहाँ पे भी क्रेडिट है, फर्नीचर यहाँ भी क्रेडिट है। जो भी कुछ हम बेचते हैं उसमें दो कंडीशन है कि कैश बेचा है कि क्रेडिट में बेचा है, मतलब कि नगद बेचा है कि उधार बेचा है। नगद बेचा है तो कैश डेबिट होगा, उधार बेचा है तो उस पर्सन को डेबिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इस पर्सन का नाम क्या है, श्याम, तो श्याम को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट चाहे नगद बेचो चाहे उधार बेचो, क्रेडिट तो वो आइटम ही होगा। यहाँ पे क्या आइटम है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्रेडिट। यहाँ पे क्या आइटम है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्रेडिट। और दोनों में बेच रहे हैं ना, ये देखो यहाँ नगद बेच रहे हैं, यहाँ उधार बेच रहे हैं, दोनों में क्रेडिट फर्नीचर है, लेकिन डेबिट क्या हो रहा है, यहाँ कैश है
और यहाँ श्याम है। कैश सेल में और क्रेडिट सेल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कैश सेल मतलब नकद बेचते हैं तो कैश आ जाता है, और उधार बेचते हैं तो कैश की जगह उसका नाम आ जाता है। नेक्स्ट एंट्री बुक सोल्ड, मतलब कि आपने बुक बेची, आपकी पुरानी बुक हो गई होगी, आपने बेच दी अपने किसी फ्रेंड वगैरह को, या बुक शॉप पे चले गए हो गया उस आपने बेच दी उसको, तो बुक बेच के आपके पास आया क्या होगा, आपके पास आया कैश। क्या है आपके पास? कैश। जो कुछ आता है उसे डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास से गया क्या? आपके पास से गया, आपने बुक शॉपकीपर को दे दिया और बुक क्रेडिट हो गई, ये तो गई कैश की। बुक सोल्ड टू मोहन, आपका एक फ्रेंड है मोहन, वो बुक लेना चाह रहा है आपकी, लेकिन वो कह रहा कि भाई पैसे मेरे पे अभी नहीं है, पैसे मैं बाद में दे दूंगा। आपको विश्वास है उसका, चल ठीक है भाई पैसे तू बाद में दे दियो लेकिन बुक्स ले ले, क्योंकि तू पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं होता जीवन में। वो उसका दोस्त तो बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उसे बुक दे दी। तो बुक सोल्ड टू मोहन, पैसे मोहन ने दिए नहीं दिए, पैसे कब देगा मोहन? बाद में। तो बाद में देगा तो सबसे पहले मोहन को डेबिट करो, क्योंकि बेच के हमारे पास क्या आया? कुछ नहीं आया। तो जब हम उधार बेचते हैं तो उस पर्सन का नाम लिख देते हैं, तो मोहन को डेबिट कर दिया, तो मोहन डेबिट टू हमारे पास से क्या गया? बुक्स, तो बुक्स अकाउंट। एक और एंट्री आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ मशीनरी सोल्ड इन कैश, यहाँ पे लिखा हुआ मशीनरी सोल्ड टू राम इन कैश। अब देखो यहाँ पे क्या है? इन कैश। जब कभी पूरी एंट्री में यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है, तो ये सोचना जैसे कि आपने किसी शॉप पर गए हो, आपने हाल के हाल पैसे देके कुछ खाया है आपने, तो क्या वो शॉपकीपर या आप उसका नाम याद रखोगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको, मशीनरी सोल्ड टू राम इन कैश, आपने राम को मशीन नगद बेची, राम को मशीन बेची, नगद बेची, तो आपके पास क्या आएगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास से गई क्या? मशीन। नाम कब नहीं लिखते हैं? जब मैंने कहा हो इन कैश दिया हो, क्या दिया हो? इन कैश। अगर लिखा हुआ है तो नाम नहीं आएगा, चाहे वो परचेज की एंट्री हो चाहे वो सेल की एंट्री हो। फिर ये क्रेडिट सेल की एंट्री रह कहां गई? क्रेडिट सेल में तो कैश मिलता ही नहीं है, यहाँ तो कैश मिल रहा है ना आपको, इन कैश। कैश वर्ड दिया हुआ है तो फिर नाम लिखा है नहीं लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। कैश दिया हुआ तो सबसे पहले कैश का वर्ड, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी मशीन सोल्ड टू राम इन कैश, मतलब कि आपने राम को मशीन बेची नगद, नगद मशीन बेची तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास से क्या आएगा? मशीन, तो टू मशीनरी अकाउंट। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब नाम भी दे दिया होता है तो कैश भी दे दिया होता है, बच्चे सोचते हैं सर अब तो नाम लिखेंगे या कैश लिखेंगे, ये कंफ्यूजन है। याद रखना कि जब नाम और कैश दोनों ले जाए तो नाम से क्या मतलब है? हम इतना सारा सामान उधार लेने जाते हैं तब तो नाम लिखना बहुत जरूरी है कि हाँ भैया से बाद में लेना है। बहुत से मुझसे सामान नकद ले जा रहे हैं, मतलब कि हाल के सामान खरीद रहे हैं और पैसे दे रहे हैं चले जाते हैं, तो मैं क्या सबका नाम लिखकर बोलूंगा? नहीं। नाम केवल उसी केस में लिखा जाता है जब कोई चीज हम उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं। यहाँ तो सब कुछ नकद में करना है, इन कैश दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है कैश लिखो, टू मशीन दी। हाँ अगर कैश नहीं दिया होता तब नाम लिख देते हो। ओके गाइस, आपको मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सर ये दिक्कत है, और आपकी बुक में जो भी जनरल एंट्री है वो नहीं समझ में आई हो तो वो बताएं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल गहलोत सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना रखें।